जय शंकर सभी को। वैसे तो आपको पता होगा कि मैं हर रविवार आपके साथ लेकर मौजूद रहता था चाय विद आदित्य, जिसमें हमारे साथ ऐसी शख्सियतें मौजूद रहती थी जो अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने घर वालों का नाम, अपने देश का नाम रोशन करने में जुटे हैं। लेकिन इस बार मैं एक ऐसी टीम से मिला, ऐसी टीम से सवालात किए, मुलाकात की, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे अपनों की, हमारी शहर की, देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस कोरोना महामारी ने हमें बताया कौन अपना है और कौन पराया। बिल्कुल। और इस टीम ने साबित किया कि हम देश के साथ हैं, हम शहर के साथ हैं, चाहे कोई भी हो, हम उसके साथ खड़े हैं। तो इस टीम का नाम है हेल्पिंग हैंड्स। जैसा नाम है वैसा काम है। तो आइए मुलाकात करते हैं, सवालात करते हैं और उनसे रूबरू होते हैं हेल्पिंग हैंड से। जोरदार ताले बजाता हूँ, आपके लिए सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आप इतना मददगार साबित हो रहे हैं इस कोरोना की महामारी के चलते। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें कि आप क्या करते हैं और आपकी पूरी टीम का नाम क्या, ताकि हमारे जो दर्शक है वो जान सकें। मेरा नाम डॉक्टर शिवदत्त व्यास है। पेशे से मैं दंत चिकित्सक हूँ। 2005 से जोधपुर में बागेश्वर मंदिर के सामने वेद डेंटल केयर करके एक दंत चिकित्सालय संचालित करता हूँ। वैसे तो हेल्पिंग हैंड्स पिछले 3 साल से कार्यरत है, लेकिन जनवरी 2019 में हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड करवाया। इस टीम में हमारे साथ करीब 60 मेंबर हैं और जो कि कंधे से कंधा मिलाकर हर उस काम के लिए तैयार रहते हैं जिस काम में जनमानस का भला हो सके, जिस काम में किसी को मेडिकल सहायता मिल सके, जिस काम में किसी की हम लोग जैसे कोई विद्यालय है वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि शैक्षणिक उपयोगिता की जो भी चीज़ें हैं मुहैया करा सकें। पिछले 1 साल से हम एक रजिस्टर्ड संस्था के रूप में काम कर रहे हैं जिसका नाम है हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जब आपने ये शुरू किया था, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि हमारे शहर में ये बात होती है जब आप अच्छा काम कोई करना चाहते हैं तो उंगली उठाने वाले, नेगेटिव कमेंट्स करने वाले बहुत होते हैं। तो आपने इन नेगेटिव कमेंट्स का सामना कैसे किया? मैं या ऐसा कहें कि हमारी टीम, हमने कभी किसी को नेगेटिव लिया ही नहीं। अगर कोई हमको ये बोलता है कि ये काम क्यों कर रहे हो, तो हम सबसे पहले उसको बोलते हैं हमारे साथ आ जाए, पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। सेकंड चीज कि हम कभी भी वो कंट्रोवर्शियल काम करते ही नहीं जिसमें कोई नेगेटिव बात हो। आज अगर किसी बीमार की मदद करनी है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव चीज है। सेकंड चीज, कार्य क्षेत्र बंदा होना तो लोगों को लगता है कि यार ये अमुक आदमी इसी जगह पे काम कर रहा है। अब जैसे अभी कोरोना महामारी थी तो हम लोगों ने पूरे शहर में सभी जगह जाके सैनिटाइज किया, सभी जगह सैनिटाइजर बांटे, हैंड सैनिटाइजर। और खाद्य सामग्री के लिए हमने कभी किसी में बंधन में नहीं बंधे कि इस एरिया में ही देना है हमको, ये हमने कभी नहीं किया। दंत चिकित्सक दिवस आता है तो हम लोगों ने वृद्धाश्रम, आस्था है एक वृद्धाश्रम, वहाँ पे जाके हमने लोगों के साथ केक काटा। वहाँ के जो वहाँ पे वृद्धाश्रम है उन सबके दांतों की देखभाल, जांच की। तो हम लोग कभी एक क्षेत्र में बंधे ही नहीं, तो हमारे लिए ये नेगेटिव कमेंट कोई है ही नहीं। हमको ऐसा लगता है जो भी नेगेटिव है ना उनको हम साथ में लेते हैं। तो मनोज जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमने सुना है कि आपने घर घर जाके दवाई वितरण भी किया, ये बहुत ही सराहनीय आपका कदम रहा था। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि यार मेरे घर में कम बढ़ रही है, पहले मैं अपनी घर की पूर्ति पूरी कर लेता हूँ फिर किसी का सोचूंगा? ऐसा अक्सर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जो भी कार्य किया और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए किया। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें बुजुर्गों को, चाहे वो मेरे परिवार के है या वो हमारा समाज पूरा एक हमारा परिवार है, तो उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो ये सोचते हुए काम किया। उसमें ये नहीं सोचा कि भाई मेरे को क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखा, उनकी सेफ्टी के लिए भी ध्यान रखा और दवाइयाँ पहुँचाने का काम किया ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। डायबिटीज, बीपी और काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, उनकी दवाएं हमने घर घर पहुँचाने की जितनी हो सकी पूरी कोशिश की और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। टीम हेल्पिंग हैंड्स सभी के साथ है और वैसे भी ये कार्य है मेरा। तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जब आप इस टीम से जुड़े तब आपके मन में क्या उद्देश्य रहा कि हाँ, इस कारणवश मैं इस टीम से जुड़ना चाहता हूँ? देखिए सर, टीम पहला उद्देश्य जो था डॉक्टर शिवदत्त व्यास और ललित पुरोहित, ये जो दोनों हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भरोसा था ये जो भी करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे। तो साथ में ये भी था किसी के कुछ काम आ जाए। वैसे तो अकेला आदमी क्या करे, लेकिन एक टीम यूनिटी बन के जब काम करती है
उसमें हमारे साथ अमित बोड़ा जी हैं, विनोद व्यास जी हैं और काफ़ी ऐसे हमारे दिव्यांश भाई हैं, पार्थ है, तो हम सब मिलकर कार्य करते हैं। तो टीम वर्क में सब हो जाता है, इसको सोचने की जरूरत ही नहीं, फिर सभी की किसी की मदद किसी प्रकार से हो जाए वो अच्छा रहता है। तो मैं एक सवाल दिव्यांश भैया आपसे करना चाहता हूँ कि जब मैंने सुना, ये पढ़ा भी कि 800 लीटर से भी ज़्यादा हाइपोक्लोराइड का छिड़काव आपकी पूरी टीम के द्वारा किया गया, तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में ये नहीं आया कि मैं अपने अपने मोहल्ले हैं उसी में करूँगा, क्योंकि अभी आपने वाद विवाद भी बहुत देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं मन में ये नहीं आया कि नहीं, ये इस मोहल्ले को रहने देता है, अपने मोहल्ले ही अपन करते हैं? मेरे हिसाब से सारे मोहल्ले मेरे ही हैं, कोई मोहल्ला दूसरा है नहीं, कोई दूसरे बाहर के मेरा कोई है नहीं, सब अपने ही हैं। और जहाँ सर का, डॉक्टर साहब का, मनोज भाई का जो आदेश था वहाँ हमने करना ज़रूरी समझा और मोस्टली सब जगह किया, ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई जगह छोड़ी है यहाँ पे सैनिटाइजिंग के लिए, और मैंने अकेले ने कुछ किया नहीं, सब मोहल्ले वालों ने मिलकर किया और सब हमारे साथ थे। तो मतलब आपकी पूरी टीम का उद्देश्य यही रहता है कि हर एक को अपना समझा जाए, ये बहुत ही सराहनीय रहता है हमारे लिए भी कि आप वक्त वक्त वो हमारे काम आते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने आपके इस काम को, आपकी पूरी टीम के काम को एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाया। मैंने पढ़ा और सुना भी ऐसा कि राजनीतिक मुद्दा इसको जब बनाया गया तो आपने भी शायद जवाब दिया होगा, तो अगर नहीं दिया तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपके लिए ये राजनीतिक मुद्दा बनाया गया कि नहीं, आप तो राजनीति मानने के लिए कर रहे हैं, आपको कहीं ऊंचे पद की पोस्ट चाहिए इसलिए कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील हुआ और आपको जो फील हुआ वो आप क्या जवाब देना चाहते हैं लोगों को? आदित्य जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं राजनीतिक फील्ड से हुई नहीं। राजनीति रंग अगर कोई देता है तो गलत दे रहा है, क्योंकि वो मेरे उद्देश्य को पहचान रही नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आदमी अकेला चलता है, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ ललित जैसा एक मजबूत स्तंभ है, जो कि हर फील्ड में हमको जब भी कभी हमको लगता है कि हम फंस गए हैं तो ललित इज ऑलवेज रेडी। मनोज भाई है, तो इनसे बड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल और नॉन पॉलिटिकल आदमी मेरे कोई सर्कल में नहीं है। दूसरी बात, मैं बैंक की राजनीति में हूँ। 2010 में पहला इलेक्शन लड़ा मैंने और 2017 में दूसरा लड़ा, तो मुझे तो ये विश्वास है कि पूरा समाज मेरे साथ है, क्योंकि मैं 2011 में मेरा इलेक्शन था अगस्त में, तो 2011 में भी मैं जीता और 2017 में भी मेरे समाज ने मेरा, या मेरे परिवार वालों ने, मेरे समाज ने, या जो मेरे को जानते हैं, जो मेरी कास्ट के नहीं है, उन्होंने मेरे को उतना ही सपोर्ट दिया और थम्पिंग मेजोरिटी से जीत दिलाई। तो मुझे राजनीति में आने के लिए कोई महामारी में हर गली मोहल्ले में जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये सारा काम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि इस महामारी में अगर कोई चपेट में आता है तो 14 दिन घर से बाहर दूर रहना, और वो भी ऐसी जगह रहना जहाँ पे खाना पीना सारा गवर्नमेंट इंतजाम करेगी, परिवार से दूर रहना पड़ेगा, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आस पड़ोस सर्कल में, या जिनको मैं जानता हूँ, जिस जिस जगह पे मैं जाता हूँ, चाहे वो मेरा बैंक का परिवार है, चाहे मेरा शहर है, चाहे मेरा समाज है, चाहे मेरी गली है, चाहे मेरा घर है, वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं हो जिसको इस महामारी का दंश झेलना पड़े। इसी उद्देश्य से ये काम कर रहा हूँ। और अगर इसमें सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि ये राजनीति में मेरे को कहीं हेल्प करेगा। और दूसरी चीज कि अगर मैं राजनीति के हिसाब से करता तो शायद मैं क्षेत्र में बन जाता कि मुझे वीरमोला रोड के लिए चौकिया बस यहीं पे करना है। हाँ। मैंने सेक्शन 7 पत्रकार कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, प्रतापनगर, सरदारपुरा, जालोली गेट, ब्रह्मबाग, हावड़ा, सभी जगह किया। और सभी जगह मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारी ताकत हमारी यूनिटी है, ठीक है। जो जिस फील्ड में जिस जगह पे है वो वहाँ से काम कर रहा है। अगर हाउसिंग बोर्ड का कोई काम होता है तो हम विनोद जी को बोलते हैं, हमारा अमित जी हैं बोड़ा हाईकोर्ट कॉलोनी, उनको बोलते हैं, उधर का काम होता है। तो शहर का काम ललित जी ने हाथ में ले रखा है, शामकोल से बाहर प्रदीप जी हैं, सरदारपुरा मनोज जी हैं, ब्रह्मा दिव्यांश है, पार्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्षेत्र में नहीं बंधे हुए, हम सभी जगह काम करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं। ये भी दावा नहीं करते कि शहर में हम ही हैं कि हर जगह सैनिटाइज, जितना हो सकता है, जितना हमारा पॉसिबल है, जितना हम कर सकते हैं उतना करते हैं। और दुनिया का एक रिवाज है, आप अगर मेरे साथ बात कर रहे हो तो ये कहेंगे कि कोई स्वार्थ है, नहीं करोगे तो आपको बोलेंगे कि वो नहीं दिखा क्या। इसलिए दुनिया तो उठते को भी हंसेगी और बैठते को भी हंसेगी। अच्छा जितना कर सकते हैं करें, कोशिश ये रहती है। तो अनुज जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जब मैंने ये पढ़ा कि
आपने शिक्षकों का सम्मान भी किया, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या था कि हाँ, इस उद्देश्य से हम हमारी पूरी टीम जो है शिक्षकों का सम्मान करेगी? शिक्षक का सम्मान करने वाली हमारी टीम वैसे कोई होती भी नहीं, क्योंकि शिक्षक अपने आप में बहुत सम्माननीय है, जो हमारे देश की एक नींव होती है। हम लोगों का एक जरूर ये मोटिव रहा, डॉक्टर साहब, ललित जी और प्रदीप जी हमारे जो सचिव हैं, उन्होंने हमें ये कहा था भाई शिक्षक नंदलाल जी की स्मृति में किया था, तो हर साल हम किसी एक अच्छे शिक्षक तो खैर सभी अच्छे होते हैं, तो उनके नाम पे हम स्मृति में कुछ सम्मान समारोह रखेंगे, ताकि हम शिक्षक को एक सम्मान दें। जो बस यही एक रीजन था और कुछ भी नहीं ऐसा था कि शिक्षक को हम क्या सम्मान दें, शिक्षक तो खुद सम्मान्य है। खुद गुरु से भगवान से भी ऊपर गुरु का स्थान रखा गया है। तो दिव्यांश जी, एक सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि जब वॉलीबॉल टूर्नामेंट 1 फरवरी से 10 फरवरी तक आपकी टीम द्वारा रखाया गया, तो इसके पीछे का उद्देश्य अगर आप मुझे बताएं, क्योंकि इसमें सोशल वर्क तो नहीं था, मैंने ये मान लिया, बट एक्चुअली क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लगा था, वॉलीबॉल टूर्नामेंट एक समाज के अंदर अपने बंद हो चुका है, हो नहीं रहा है सिटी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट, और नहीं होना ये करना, तो मैंने कहा करते हैं, कोशिश की है। हमारे पास अच्छे स्पॉन्सर्स भी थे, हमारे पास अच्छे लोग थे, वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जो खेलना है वो सब लोग बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छा रहा वॉलीबॉल टूर्नामेंट। इसमें ये उद्देश्य हर चीज सोशलिटी तो देखी नहीं जा सकती, आप खुद भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हमारे समाज में जरूरी है, बहुत जरूरी है, एक्टिवनेस के लिए जरूरी है। और उस पूरे टूर्नामेंट में 300 लोग हमसे जुड़े, वो 300 लोग आज हेल्पिंग हैंड्स का काम कर रहे हैं हर जगह पे, तो सबसे बड़ा तो एक स्पोर्ट्स के तौर पे भी आपका सफल आयोजन रहा, और अपनी टीम और अपना परिवार को बढ़ाने के लिए भी आप सफल रहे। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि कभी इस बीच में जब आपकी टीम आपके साथ चली, आप साथ चले, तो कभी इस बीच में ये दौर नहीं आया कि यार नहीं हो रहा है, हमसे छोड़ देते हैं हम? क्योंकि ये दौर अक्सर जिंदगी में आता है जब हम निराश हो जाते हैं कि यार गलत मैंने बताया ना आपको, निराश। अब आज एक हेल्पिंग हैंड्स का ही एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। आज कोरोना महामारी के चलते कुमार गोया के आसपास के क्षेत्र में मेडिकल कैंप चल रहा है, तो वहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स का कोई काम नहीं है, मेडिकल टीम कर रही है, लेकिन वहाँ का सारा जिम्मा, वहाँ पे उनको टेबल चेयर्स अवेलेबल करवाना, उनका सारा देखरेख करना, लोगों को मोटिवेट करना कि आप बीमारी को छिपाओ नहीं, चेक करो, वो सारा काम ललित जी कर रहे हैं। इसी वजह से वो हमारे बीच में नहीं है अभी वो नहीं पहुंच पाया। ललित जी हमारी टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ललित जी कोशिश ये करते हैं कि सभी को मोटिवेट करके वो चलते रहें, और निराश होना तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। हम लोग निराश नहीं होते, निराश इसलिए नहीं होते क्योंकि अगर एक निराश होता है तो दूसरा उसको उठाता है, ठीक है ना। तो हम लोग एज ए टीम काम करते हैं, तो निराशा वाला भाव कभी आता ही नहीं है। दूसरा काम, ये काम ऐसे हैं जो आपके मन को सुकून देते हैं, ठीक है, इसमें मिलना कुछ भी नहीं है। हेल्पिंग हैंड्स जो काम करता है वो सोशलिटी के लिए करता है, सोशल मुद्दों पे करता है, कोई बिना भेदभाव के। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जैसे अभी बोरनाडा स्कूल में हमारे पास एक फ़ोन आया, बोरनाडा के पास में कोई स्कूल है, वहाँ से कॉल आया कि बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करवानी है। तो हेल्पिंग हैंड्स ने सभी जगह से, हम लोग फंड कभी किसी से, जैसे आपसे है तो हम लोग फंड नहीं मांगते। हमारे साथ 60 जो मेंबर हैं वो दिल से देते हैं कि ये सारा मैं करूँगा, ये सारा ये करेगा। तो हम लोग फंड कभी मांगते नहीं है। हर महीना जो हम देना चाहते हैं स्वेच्छा से 60 मेंबर वो लोग आपस में देते हैं और काम करते हैं। तो हमारे लिए कभी नकारात्मकता आई नहीं कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा। एक थकता है तो दूसरा उठता है, दूसरा थकता है तीसरा उठता है। तो मतलब जैसा कि मैंने सुना था वह उससे बिल्कुल विपरीत है कि नेगेटिव कमेंट्स ही मैंने देखी, राजनीतिक मुद्दा भी लोगों ने बनाया, तो आपने उसको नकार दिया और सराहनीय कदम आपका रहे सारे। तो जैसे कि एक बात मैंने सुनी है कि लोग अगर पत्थर मारते हैं तो कुछ लोग खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी टीम जैसे होते हैं कि उन्हीं पत्थरों से सीढ़ियाँ बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं, वैसा ही आपने किया। तो आप मुझे अपने आगे के उद्देश्य के बारे में बताएं कि आप आगे भी ये काम करने वाले हैं, आपका काम ये जारी रहेगा, आप क्या क्या करने वाले हैं? हेल्पिंग हैंड्स जब हमने रजिस्टर करवाया था तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये था कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें करती है जो कि आम जन तक पहुँचे, लेकिन कई कारणों से नहीं पहुँच पाती, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी कोशिश पूरी करती है
लेकिन कई जगह लिटरेसी बीच में आती है, कई जगह सोशलिज्म बीच में आता है, कई जगह लोगों की अज्ञानता बीच में आती है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी पॉलिसी जो कि लोगों के काम की है और लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, तो उसकी मदद करना, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। दूसरा, जब डेंगू फैला तो हमने होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाया, ठीक है, उसमें डॉक्टर रूपम चंगनी ने अपनी सेवाएं दी। करीब 700 से अधिक लोगों को हमने डेंगू की दवाई यहाँ पिलाई। तो उसका उद्देश्य ये था कि जितना हो सके उतना होम्योपैथी के बारे में स्प्रेड करें कि हम लोग ये काम कर रहे हैं और होम्योपैथी इज हैविंग क्योर। स्वाइन फ्लू का एक दौर आया था, तो जनवरी में हमने स्वाइन फ्लू के लिए यहाँ भी कैंप लगाया, स्कूल्स में भी लगाया, डीजी किड्स में लगवाया, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों को ये दवाइयाँ अपन ने दी। और स्वर्ण प्राशन करके एक ड्रॉप्स पिलाते हैं जो कि जो कि पुष्य नक्षत्र पर तैयार होती है, तो उसके कैंप भी हम लोगों ने यहाँ पे 3 लगाए हैं साल में। एक साल में हमने कैंप मेडिकल कैंप भी लगाया, एक एचसीजी हॉस्पिटल के साथ, अहमदाबाद का एचसीजी हॉस्पिटल है, उसमें मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाया था, करीब 110 मरीजों का चेकअप हुआ था उसमें। और हेल्पिंग हैंड्स का प्रमुख उद्देश्य मेडिकल हेल्प और शिक्षा जगत में जो कार्य हम लोग कर सकते हैं शिक्षा की अलग जगाने के लिए, वो हम लोग कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, जैसे आपने पूछा, उसका एक और जवाब ये है कि स्पोर्ट्स में कोई वक्त था जब हमारे जोधपुर शहर से स्पोर्ट्स कोटे से खूब सारे बच्चे निकलते थे, उनकी जॉब्स लगती थी, उनको स्पोर्ट्स कोटे के नंबर मिलते थे। पिछले काफ़ी सालों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी 0 है। बच्चे लोग पबजी, लूडो, उस चीज़ों को हटाने के लिए हमने वॉलीबॉल टूर्नामेंट किया और वॉलीबॉल टूर्नामेंट बेहद सफल रहा। मैं हेड काउंट नहीं करता, मैं माइंड काउंट करता हूँ। हेड काउंट तो भीड़, माइंड काउंट कि आपके साथ कितने लोग जुड़े, सकारात्मकता कितनी हुई। सकारात्मकता बहुत है और हम लोगों को नहीं फर्क पड़ता कोई हमारे लिए क्या बोलता है, कोई हमारे कार्य को कैसे देखता है। हम लोगों को ये पता है कि हमको अपना काम कैसे करना है, पॉजिटिवली उसको कैसे अंजाम पहुंचाना है। शिक्षक सम्मान था तो ये हमारे मन में था कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माता है। बिल्कुल। आज जो बड़े पद पे लोग बैठे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी शिक्षकों ने पढ़ाया है, मुझे भी शिक्षक ने पढ़ाया है। तो जो शिक्षक मेरी ज़िंदगी में अहम हिस्सा है, जो शिक्षक मेरी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, उन सबका एक सम्मान, टोकन ऑफ लव था, वो हमारी टीम की तरफ से जो हमने दिया। और हम शिक्षकों को सम्मान देना अपनी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है, उसको अपन ने पूरा करने के उद्देश्य से ये कार्य किया और उसकी सराहना भी समाज ने की, उसके लिए हम लोग कृतज्ञ समझे। बिल्कुल। जैसा आपकी टीम का नाम है हेल्पिंग हैंड्स, वैसे ही आपका काम है। आपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षकों का सम्मान किया हो या स्पोर्ट्स कोटे को ही बढ़ावा दिया हो। मैंने ये भी देखा है कि एक शॉर्ट मूवी आई थी हमारे जोधपुर के बच्चों की, आपने उनका भी सम्मान किया। एक बहुत अच्छी थीम थी बचपन की, बचपन फिल्म बनाई थी एंकर सुनील पुरोहित, तो उनकी एक बहुत अच्छी थीम थी। उन्होंने पुराने जो बच्चों के खेल थे उनको इंक्लूड किया फिल्म में। एक अच्छा सकारात्मक संदेश था कि आदमी अपनी जड़ों की तरफ अगर लौटेगा तो हमेशा खुश रहेगा। तो उनका ये प्रयास था कि आज इस युग में जब हम लोग मोबाइल में या हम लोग एक वर्चुअल जिंदगी में जी रहे हैं, उसी वक्त अगर जो बचपन में हम लोगों ने खेल खेले उनकी तरफ अगर लौटे तो कितना सुखद रहेगा। उस प्रयास को हम पूरी टीम ने देखा और जब हमने बचपन देखी तो हमको बहुत अच्छा लगा और इसीलिए हमने सुनील जी को बोला कि सम्मानित करने का उद्देश्य ये था कि वो प्रोत्साहित हों और आगे भी इसी तरह की फिल्म बना के सकारात्मक संदेश दें और वो दे रहे हैं। बिल्कुल। और आपके द्वारा कई ऐसे कार्यकर्ता थे या ऐसे कोरोना वॉरियर्स थे, उनका भी सम्मान आपके द्वारा या आपके घर वालों के द्वारा किया गया। मैं उसकी भी सराहना करता हूँ और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको सलाम, सैल्यूट करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके और मैं यही चाहूँगा कि आप आगे ऐसे ही कार्य करते रहें और आप नाम करते रहें, हमारे शहर की सहायता करते रहें। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसकी भी माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू।